तो अभी देखा जाए तो हम ऐसे प्रचार तो कई लोगों को करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको प्रचार करते हैं। तो प्रचार करने के बाद ऐसे कई लोग मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत जल्दी भक्ति पकड़ लेते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो तुरंत 15 दिन 1 महीने में 16 माला करना चालू कर देते हैं। लेकिन फिर कई बार हम उनको थोड़ा फोन करना भूल जाते हैं, 1 आध महीना तो उनको फोन करते हैं। तो फोन करने के बाद उनको पूछते हैं कि आप कितना माला कर रहे हैं अभी। बोलते हैं प्रभु जी अब तो माला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो वो प्रॉब्लम आ गया है। कोई भी प्रॉब्लम की स्थिति में हम माला तभी करेंगे जब हमको सही ज्ञान होगा। तो ज्ञान अगर हमको नहीं होगा, हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, माला क्यों कर रहे हैं, अगर ये सब हम नहीं ठीक से जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, भले ही हम भक्ति को तुरंत पकड़ ले। हम कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अब तो यही करना है, इसको छोड़ करके और कुछ करना ही नहीं है। लेकिन फिर वही होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, पता नहीं माला क्यों कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं है। फिर उसके बाद हमें भक्ति क्यों कर रहे हैं वो पता ही नहीं है। तो इसलिए लोगों का कुछ थोड़ा हल्का फुल्का प्रॉब्लम आता है घर में, तो वो भक्ति उनका छूट जाता है, माला छूट जाता है, या भक्ति करना छोड़ देते हैं, मंदिर आना छोड़ देते हैं। इसलिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान के यहाँ पे ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ये जो ज्ञान है, ये भक्ति से रिलेटेड ज्ञान है। हम भक्ति कैसे अच्छे से करें उसके बारे में यहाँ भगवान बताते हैं। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ना, ये सब क्लासेस में आना और भक्तों का संग करना, ये सब बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सब करेंगे तो हमारी भक्ति बने रहेगी। नहीं तो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो अभी तो बहुत कोमल श्रद्धा है। उसको जैसे होता है ना, एक क्रीपर होता है। एक क्रीपर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पेड़ होता है ना, पेड़, क्रीपर। समझ रहे होंगे आप लोग। क्रीपर होता है, बहुत ही कोमल होता है वो। तो उसको कोई भी जानवर आ करके उसको नष्ट कर देता है। लेकिन जो एक बहुत मजबूत पेड़ होता है, उस पेड़ को कोई जानवर नष्ट नहीं कर सकता है। तो वैसे ही हमारी श्रद्धा भी बहुत कोमल है, तो इसलिए कुछ भी हल्का फुल्का भी कुछ यहाँ वहाँ से हमारी डिस्टरबेंस हो जाता है, तो हम अपनी भक्ति को साइड में कर देते हैं। तो इसलिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान से ही हमारा जो ये पेड़ है, भक्ति का जो वृक्ष है, ये स्ट्रांग बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं भगवद गीता का 4था अध्याय। आप लोग देख सकते हैं। एक बार हम प्रेयर्स गा लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ इस थर्सडे के भगवद गीता स्टडी सर्कल में। तो पिछले क्लास में हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा था। हो सकता है कई लोगों को समझ में आया हो, कई लोगों को ना समझ में आया हो, लेकिन अभी भगवत गीता थोड़ा डीप जाने वाला है। अभी नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाई देंगे। जैसे पिछले बार हमें पता चला कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, वो काम है। अभी काम कहाँ रहता है, उसको कैसे उसका दमन किया जाए, इतना डिटेल में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बारे में भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर बताते हैं। फिर उसको कैसे दमन करना है, वो जो ज्ञान है वो इस अध्याय में भगवान बताएंगे। तो पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्
तो यहाँ पे श्री भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ आप लोग को अभी आज नया चीज पता चलने वाला है काफी लोगों को, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञान है, ये जो इम्पेरिशेबल, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है, यहाँ पे अमर दिया गया है, ये जो ज्ञान है इसका उपदेश मैंने सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु, जो उनके पुत्र थे, उनका नाम था श्राद्धदेव या सत्यव्रत, वो मनु को उन्होंने ये ज्ञान दिया था। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया था। अभी जो इक्ष्वाकु हैं, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा। इक्ष्वाकु जो है वो रघुवंश के सबसे पहले राजा थे। आगे चल के रघु आएंगे, फिर उसमें भगवान राम भी आएंगे, तो उस वंश के सबसे पहले राजा थे वो थे इक्ष्वाकु महाराज। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, जो कितने साल पहले हैं वो उसके बारे में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो यहाँ बताया गया है, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। क्षत्रिय मतलब क्षत्रयति क्षत्रिय, जो दूसरों की रक्षा करे। अतः राज अन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा का शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्यों के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। वह ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभित काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए नहीं, विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप से प्राप्त होता है। त्रेता युगो ततो विवस्वान मनवेदो मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुता इक्ष्वाक वेददो इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थित। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया।
और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। अभी ध्यान से सुनिएगा। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग, जो एक्चुअली 8,64,000 साल है, वो था। और इसके भी पूर्व त्रेता युग, जो 12,96,000 वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही थी। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 43 लाख वर्ष अनुमानित किए जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसी भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा था। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा के यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भगवत गीता के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो अभी मैं जो बोलने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे पृथ्वी का हिस्ट्री है उसके बारे में बोलने वाला हूँ। तो ये जब मैं बोलूँगा, ये मनवंतर शब्द यहाँ पे आया है। मनवंतर शब्द क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। मनवंतर शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो मनवंतर क्या होता है मैं समझाने वाला हूँ। इसको समझने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, या हम जो यहाँ 70 साल 80 साल 100 साल जीने वाले हैं, कितना इनसिग्निफिकेंट है, कितना छोटा है, वो पता चलेगा हमें। तो मनवंतर का अर्थ ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 अलग अलग मनु राज करते हैं। 14 डिफरेंट मनुज। 14 मनु मतलब फादर ऑफ मैनकाइंड। जितने भी मनुष्य हैं उनके जो परम पिता हैं वो मनु हैं, उनसे ही मनुष्य जाति आगे बढ़ती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 अलग अलग मनु आते हैं। तो इन 14 अलग अलग मनु का, अभी ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, वो एक दिन बताया जाता है कि वो एक दिन है 1000 दिव्य युग का। 1000 दिव्य युग मतलब एक दिव्य युग होता है एक सत्ययुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग और एक कलयुग। ये चारों को मिला करके एक दिव्य युग होता है। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इन सबकी अवधि बताई है कि जो कलयुग है वो कितना है, 4,32,000 साल। फिर द्वापर युग कितना है, उसका डबल मतलब 8,64,000। उसके बाद जो त्रेता युग है वो कलयुग का 3 गुना है, उसमें हो गया 12,96,000। और सत्ययुग जो होता है वो होता है कलयुग का 4 गुना। तो उसको आप कैलकुलेट करें तो 17,28,000 साल हो रहे हैं। तो ये चारों को आप मिलाएंगे तो कितना हो रहा है, कितना हो जाएगा, 43,20,000, 43,20,000 साल। ये होता है एक दिव्य युग, 1 दिव्य युग।
तो ऐसे जब 1000 दिव्य युग होते हैं, 1000 इंटू 43 लैक्स, मतलब 432 करोड़ साल, तो जब इतना होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होता है। और ऐसे ही ये ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, एक्चुअली एक दिन मतलब 12 घंटा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का रात भी है। और ब्रह्मा जी जीते हैं 100 साल के लिए। तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो कुछ लगभग 311.4 ट्रिलियन ईयर्स आता है, इंटू 10⁹ ऐसा कुछ आता है ब्रह्मा जी का जो आयु है। तो ये जो 14 मनु आते हैं हर दिन ब्रह्मा जी के, तो ये 14 मनु हर 71 दिव्य युग के बाद चेंज होते रहते हैं। मतलब टोटल 1000 है, 1000 को आप 14 से डिवाइड करेंगे तो 71 के आसपास आएगा। तो 71 दिव्य युग तक एक मनु राज करते हैं, पृथ्वी के ऊपर एक मनु राज करते हैं। तो सबसे पहले जो मनु आए थे वह स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनका नाम था स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु ने सबसे पहला मनवंतर संभाला था। तो अभी हम जो ये चल रहा है, ये जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है, हम जिस टाइम में हैं, इसको वैवस्वत मनु कहा जाता है। वैवस्वत मनु मतलब विवस्वान के पुत्र जो मनु हैं, उनका अभी राज चल रहा है। तो ये जो मनु हैं, ये 7वें मनु है, 7वें। तो सबसे पहले थे वो थे स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अभी जो 7वें मनु है, 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु, उनका नाम है श्राद्ध देव। तो उनके समय में हम अभी चल रहे हैं। तो उनका भी 7वें मनवंतर का 28वां दिव्य युग ये चल रहा है। मैंने जैसे बोला कि एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं, तो उन 71 में से 28वां दिव्य युग ये चल रहा है, 28। व्यवस्वत मनु का 28 चल रहा है। तो ऐसा कहा, शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के हर दिन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक बार आते हैं। पूरे दिन में भगवान कृष्ण एक ही बार आते हैं, और वो इसी दिव्य युग में आते हैं, 28 दिव्य युग में ही आते हैं। तो हम जो ये दिव्य युग में रह रहे हैं या कलयुग में रह रहे हैं, जो इसका जो पुराना द्वापर युग गया था, उसी में भगवान कृष्ण आए थे। बाकी जितने 999 दिव्य युग गए उसमें भगवान नहीं आते हैं, भगवान कृष्ण नहीं आते हैं। तो आप सोचिए कितना कितना लंबा अवधि है इसमें। हमारा आयु कितना छोटा सा है, कितना इनसिग्निफिकेंट है। उसी में हम सोचते हैं कि हम कितने महान हैं, क्या है, ये है वो है, कितना कुछ तीर मारने का सोचते हैं हम। तो अभी हाँ, तो प्रोपा जी यहाँ पे कैलकुलेशन बताते हैं कि जो वैवस्वत मनु है या इक्ष्वाकु हैं, इक्ष्वाकु आए थे त्रेता युग के शुरुआत में। तो अगर त्रेता युग के शुरुआत में देखा जाए तो लगभग वो 20 लाख साल पहले आए थे। जो इक्ष्वाकु थे वो 20 लाख साल पहले आए थे। और ये जो ज्ञान था वो इक्ष्वाकु के पिता मनु को मिला था, और मनु के जन्म से पहले विवस्वान को मिला होगा। तो लगभग अगर कैलकुलेट किया जाए तो 12 करोड़ 4 लाख साल आ रहा है। ऑलमोस्ट 12, मतलब 12 करोड़ साल पहले भगवान ने, कम से कम तो 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान तो भगवान ने विवस्वान को सुनाया था। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ कि सब बाउंस हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो ये इतना लंबा आयु है। तो ये जो मैं बता रहा था, जो ब्रह्मा जी का जो 100 साल होता है, अगर हम और ऊपर जा करके देखें तो ब्रह्मा जी निकलते हैं कारणों दक्षाई विष्णु के पोर्ट से, एक एक यूनिवर्स निकलता है। मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। ऐसा कुछ शास्त्रों में ऐसा दिया गया है। आपको मैक्सिमम शास्त्रों में यही मिलेगा कि नारायण भगवान है, विष्णु भगवान है। कहीं पे भी ऐसा बताया नहीं है कि कृष्ण से नारायण आए हैं। बहुत कम जगह में ऐसा बताया गया है कि कृष्ण से नारायण आए हुए हैं। तो वो जो बताया गया है वहां बताया जाता है कि भगवान कृष्ण सर्वप्रथम अकेले हैं, अकेले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अकेले रहते हैं। उनसे जो सबसे पहला एक्सपांसन निकलता है वो है बलराम जी। तो भगवान कृष्ण का जो सबसे पहला जो अवतार है वो है बलराम जी। तो भगवान कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है। जो इनमें भगवान कृष्ण में गुण है, सेम गुण बलराम जी में है, केवल एक ही फर्क है। कौन बता सकते हैं क्या फर्क है कृष्ण और बलराम में? कोई है बता सकते हैं कृष्ण और बलराम में क्या फर्क है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बलराम गोरे हैं और कृष्ण काले हैं। बलराम गोरे नहीं है, बलराम सफेद हैं।
सफेद है। हाँ, बलराम सफेद और कृष्ण काले हैं, केवल कलर का ही फर्क है, नहीं तो दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कृष्ण और भगवान बलराम दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, परम पुरुषोत्तम भगवान, और बलराम इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉडहेड। मतलब सेवा करने में जो सबसे बड़े भगवान है, सबसे बड़ा कोई हो सकता है तो वो बलराम जी हैं। तो जहाँ कृष्ण जी रहते हैं, कृष्ण के आसपास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जो भी उनको हेल्प करते हैं, तो सबको बलराम जी का ही एक्सपेंशन बोला जाता है। तो सर्वप्रथम कृष्ण भगवान से बलराम जी का एक्सपेंशन होता है, और बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है। चतुर्व्यूह मतलब 4 नारायण आते हैं। वो नारायण के नाम है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये 4 आते हैं। तो ये 4 अलग अलग नारायण हैं। इसमें जो संकर्षण है, संकर्षण से अवतार होता है नारायण का, जो हम नारायण बोलते हैं, जो प्रॉपर नारायण जो वर्ड आता है, तो भगवान नारायण का जो अवतार होता है वो संकर्षण से होता है, जो पहले संकर्षण है। और ये जो नारायण है, ये नारायण से एक और चतुर्व्यूह एक्सपांसन होता है, और 4 पुरुष आते हैं। इनका नाम फिर से वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनुरुद्ध आते हैं। तो ये जो सेकंड संकर्षण है, ये सेकंड संकर्षण से 3 अलग अलग पुरुष आते हैं। पुरुष अवतार जो बोलते हैं भगवान के, 3 अलग अलग पुरुष आते हैं। जो सबसे पहले हैं उनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण के सागर में सोते हैं। कॉजल ओशन बोला जाता है इसको। कॉजल मतलब क्योंकि वो हर चीज का कॉज है, हर चीज का कारण है वो, इसलिए उसका नाम है कॉजल ओशन, कारणोदक्षाय विष्णु। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु जो हैं, इनके सांस लेने से, सांस छोड़ने से, उनके हर छिद्र से, हर पोर से एक एक यूनिवर्स बाहर निकलता है। और जैसे ही वो सांस वापस लेते हैं तो वो यूनिवर्स वापस चला जाता है। तो एक बार जो ये यूनिवर्स बाहर निकल रहा है और अंदर जा रहा है, ये ब्रह्मा जी का 100 साल है। समझ गए? ब्रह्मा जी का 100 साल मैंने बताया था आपको क्या होता है। तो ये कारणोदक्ष विष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, ऐसे लेटे हुए हैं, वो सोए हुए हैं। तो उनसे हर छिद्र से जब वो सांस छोड़ते हैं तो यूनिवर्स, हर छिद्र से यूनिवर्स निकलता है। और वैसे ही जैसे वो सांस वापस लेते हैं तो हर छिद्र में वापस वो यूनिवर्स चले जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के 100 साल। तो आप सोचिए इटर्निटी के फ्रेम में हमारा लाइफ कितना छोटा है। तो ऐसे ये एक विष्णु हुए। जो दूसरे विष्णु को गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, दूसरे जो पुरुष हैं वो हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। जो गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं वो हर यूनिवर्स में आधा पानी से भरा होता है। हर जो ब्रह्मांड होता है, वो ब्रह्मांड में आधा पूरा पानी से भरा होता है, उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। तो वहां पे जो विष्णु होते हैं, उस यूनिवर्स के जो मेंटेनर हैं, वहां जो विष्णु हैं, उनको बोला जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु, क्योंकि वो गर्भोदक सागर में सोए हुए हैं। तो वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो तीसरे जो पुरुष अवतार होते हैं, उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हर जीवात्मा के अंदर रहते हैं, जिनको हम परमात्मा बोलते हैं। ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ये हर जीवात्मा के अंदर में उस जीवात्मा के साथ रहते हैं। तो ये अलग अलग विष्णु हैं, अलग अलग भगवान के एक्सपेंशंस हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी का आयु कितना होता है, तो ये सब मैंने आपको बताया। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो वापस से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। तो ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ज्ञान है भगवान बता रहे हैं, ये ज्ञान कम से कम नहीं तो भी 12 करोड़ साल पुराना है। ये मत सोचो अर्जुन, ये जो ज्ञान जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये एकदम नया रिसेंटली है। मतलब अभी मैं तुमको फ्रेश ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्ञान मैंने बहुत सालों पहले, करोड़ों सालों पहले मैंने सूर्य के भगवान को दिया था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया? कुछ नहीं समझ में? प्रभु जी एक कल्प क्या है? कल्प, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। अच्छा, तो दिव्य आपने बोला, दिव्य योग। बताया ना, दिव्य योग मतलब 4 युगों का मिश्रण, जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग को मिला करके एक दिव्य युग होता है। और 1000 दिव्य युग का एक कल्प होता है। नहीं, शुरू हो गए। इनफैक्ट गार्डन में बैठना मुश्किल है।
ठीक है। तो फिर हम, आप लोगों को समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो श्लोक है ये ऐसा चला आ रहा है, तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं ये जो ज्ञान है ये राजर्षियों को दिया जाता है, जो भी राजा रहते हैं उनको ये सब ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, और कोई कार्य के लिए नहीं होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो प्रभुपाद जी स्ट्रेट बोलते हैं। इवन प्रभुपाद जी तब जब थे यहाँ पे तो वो हमेशा लिखा करते थे, जो भी प्रेसिडेंट थे उस टाइम में या प्राइम मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद जी या जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में जो थे, तो सबको प्रभुपाद जी लेटर भेजा करते थे कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको कृष्ण भावनामृत को अपनाना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, नहीं तो शांति का कोई चांस ही नहीं है, हमेशा वॉर्स होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। आपको शांति चाहिए देन यू हैव टू एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी लिखा करते थे अपने टाइम में भी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार ये जो परम ज्ञान है या परम विज्ञान है गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विद्या से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया लगता है। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा से प्राप्त किया गया है, और राजर्षि जो हैं, जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, मतलब धार्मिक राजा ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में बिकॉज ऑफ टाइम ये परंपरा छिन्न हो गई है, और अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया है। तो तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। बढ़िया मतलब। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि गीता विशेष रूप से राज्यश्रियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अंत जैसे ही असाधु भाष्यकारों ने निहित स्वार्थों के गीता का मूल्य उद्देश्य निश्चित हुआ, वैसे ही पूर्ण गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अंत उन्होंने घोषित किया कि भगवद गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है कि उनमें से पर्याप्त सभी पारंपरिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विधानों के गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यही असुरी वृत्ति है, क्योंकि असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अंतएव अंग्रेजी की गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त होता। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक समझ जाए तो यही समय का
उपयुक्त होगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार ये जो ज्ञान है ये परंपरा से प्राप्त होती है, गुरु परंपरा से प्राप्त होती है। अभी परंपरा देखा जाए तो जब परंपरा शब्द आता है तो ये परंपरा मतलब कोई फैमिली ट्रेडिशन नहीं है, मतलब जो परिवार का परंपरा होता है वो परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं गुरु परंपरा, गुरु ने जो शिष्य को आदेश दिया था उस परंपरा के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे परंपरा शब्द से अभी देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार या वेदों के अनुसार 4 परंपराएं हैं जो भक्ति का ज्ञान देती हैं। तो ये 4 परंपराएं कौन कौन सी हैं? ये सबसे पहला ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा रुद्र संप्रदाय, तीसरा कुमार संप्रदाय और चौथा श्री संप्रदाय। तो ये जो 4 संप्रदाय हैं इनसे ये संप्रदाय स्टार्ट हुए थे, ये परंपरा स्टार्ट हुई थी। तो भगवान ने सब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, फिर ऐसे चल के वो आगे बढ़ता रहा, तो ये ब्रह्म संप्रदाय है। दूसरा जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय, भगवान ने भगवान शिव को ज्ञान दिया था, भगवदगीता का ज्ञान भगवान शिव को दिया था, तो वहाँ भगवान शिव से फिर वो परंपरा आगे चली थी। तो तीसरी परंपरा है वो है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय मतलब 4 जो कुमार हैं, चतुष कुमार, जो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, सनत कुमार आदि। तो ये चारों भाइयों को भगवान ने ज्ञान दिया था और ये ज्ञान फिर उन कुमारों ने आगे बढ़ाया था, तो उसको कुमार संप्रदाय बोला जाता है या निम्बार्क संप्रदाय बोलते हैं उसको। और जो चौथा है वो श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का अर्थ है माता लक्ष्मी को भगवान ने ये ज्ञान दिया था और लक्ष्मी माता ने आगे चल के फिर ये ज्ञान को परंपरा में आगे बढ़ाया था। तो ये चारों संप्रदाय आपको देखा जाए तो अलग अलग जगह में आपको मिलेंगे। जैसे ब्रह्म संप्रदाय है, प्राय करके आप जाएंगे उडुपी, कर्नाटका में उडुपी क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपको ब्रह्म संप्रदाय के भक्त मिलेंगे, मध्व संप्रदाय भी बोला जाता है उसको, तो वहाँ उनके भक्त मिलेंगे। फिर दूसरे जो हैं कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय अभी इतने भक्त रह नहीं गए हैं, लेकिन आप जाएंगे राजस्थान साइड में या नॉर्थ साइड में तो वहाँ पे आपको कुछ दिखाई देंगे। तीसरा है रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय बोला जाता है इनको, वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में, जो आप लड्डू गोपाल की जो पूजा करते हैं बहुत सारे जो भक्त होते हैं, तो वो वल्लभ संप्रदाय में खास करके आते हैं। और ये आपको प्राय राजस्थान में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। और जो चौथा संप्रदाय श्री संप्रदाय, ये तो आपको साउथ इंडिया में आप चले जाएंगे तो बहुत सारे मंदिर दिखाई देते हैं, तो श्री संप्रदाय वहाँ पे है। ये जो 4 परंपरा है ये ऑथोराइज्ड परंपरा है, इन्हीं से भक्ति का ज्ञान सिखा सकता है। और दूसरा कोई अगर बोलता है कि मैंने अपना परंपरा अपने आप स्टार्ट कर दिया है और मैं ज्ञान दे रहा हूँ, भगवान के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, मतलब वो बोगस है, वो कुछ तो गड़बड़ सिखा रहा है, वो पूरा गलत सिखा रहा है। तो ये 4 संप्रदाय को छोड़ करके भक्ति का ज्ञान और कोई संप्रदाय से प्राप्त नहीं हो सकता है। यही 4 ऑथोराइज संप्रदाय हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज होते हैं वैसे ये 4 यूनिवर्सिटी हैं। तो इन चारों से ही इन परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसको और कोई तरीके से प्राप्त किया नहीं जा सकता है। तो राजर्षियों ने खास करके जो सूर्यदेव थे, तो सूर्यदेव भी क्षत्रिय थे, उनके आगे चल करके जो रघुवंश राजा रघु आए थे, फिर भगवान राम आए थे वो परंपरा में, तो ये सब राजा राजर्षि थे। उन्होंने ये जो ज्ञान है इसको परंपरा से सुना है। और ऐसा अगर कोई बोलता है अपने हिसाब से भगवत गीता को लेकर के, प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि ऐसे कई सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं भगवत गीता के। आपको मार्केट में आप देखेंगे तो प्रभुपाद के टाइम में प्रभुपाद बोला था करते थे कि 600 से ज़्यादा अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिलते हैं। जो भगवत गीता बुक आप बोलेंगे तो 600 अलग अलग प्रकार के बुक्स मिलते थे उसी टाइम से, अभी तो और कितने हो गए होंगे। लेकिन जितने भी हैं सब बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से भगवान ऐसा बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, वो बताएंगे भी कैसे, क्योंकि उनको ही नहीं पता है, उन्हें गुरु परंपरा से सुना नहीं है, तो उनको पता कहाँ से होगा कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं। तो वो यही बोलते हैं कि मेरे हिसाब से भगवान ये बोल रहे हैं। अभी तुम्हारे हिसाब का क्या मतलब है? आप स्वयं अपनी इंद्रियों से पीड़ित हो, आपके अंदर काम भावना इतनी भरी हुई है, आपका मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो आपके मन के हिसाब से आप कुछ बोल रहे हो तो उसका क्या भाव रह जाता है, उसका क्या प्राइस रह जाता है। तो प्रभुपाद जी इसलिए इसके ऊपर बहुत ही कड़े थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो बोलते थे कि ऐसे अलग अलग ऐसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन को या ऐसे अलग अलग भावात को हम सुनेंगे
तो ये एक प्रकार से सर्पोचिष्ट है, मतलब सांप को जब दूध पिलाते हैं तो वो दूध को अगर किसी ने पी लिया है तो वैसा ही है। तो जो सांप होता है बहुत जहरीला होता है, दूध पी ले तो वो दूध भी जहरीला हो जाता है। तो उसी प्रकार ये जो ज्ञान है भले ही बहुत ही पवित्र है, लेकिन अगर कोई अभक्त द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है, अशुद्ध द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है, मतलब वो जहरीला हो गया है। वो जो ज्ञान है उससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उससे हानि ही प्राप्त होगी। तो इसलिए इस ज्ञान को परंपरा में सुनना बहुत आवश्यक है, गुरु परंपरा में सुनना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो इसको फिर अलग ही कुछ समझ लेंगे हम। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इतना सब कुछ हो रहा था, इसलिए अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो परंपरा से प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भगवत गीता एज इट इज ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट उस समय, प्रभुपाद के समय मार्केट में कोई भक्तों द्वारा लिखा गया ऐसा कुछ गीता था नहीं। भगवत गीता का जो विश्लेषण है वो कोई भक्तों ने किया नहीं था। इसलिए प्रभुपाद ने सोचा कि भगवत गीता का होना एक भक्त द्वारा लिखा गया या गुरु परंपरा में जिसने सीखा है उसके द्वारा लिखा हुआ भगवत गीता होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको लिखा, और लिख करके आप देख सकते हैं क्योंकि ये शुद्ध है, ये प्योर है, इसलिए कितने लोगों की जिंदगी को इसने बदला है। खास करके मैक्सिमम लोग जिनका जीवन चेंज होता है, इस्कॉन में जो आते हैं, जिनका जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज आता है, वो लोग यही बोलते हैं कि प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ करके मेरा जीवन पूरा चेंज हो गया। तो इसलिए पुस्तकों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आ रहे हैं, हमारे जीवन में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम एक भक्त द्वारा दी गई वाणी को सुन नहीं रहे हैं, उसको पढ़ नहीं रहे हैं। तो भगवत गीता को सीरियसली पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान ने कहा है, और भगवान के एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा है। तो ये एक शुद्ध भक्त की वाणी है, इसलिए इसको सुनेंगे तो हमारे जीवन में निश्चय चेंज आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में चेंज नहीं आएगा जो ये सिंसियरली पढ़ रहा है। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए, किसी मनुष्य का चिंता समझा जाए, तो यह समय का अपव्यय है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए बड़े ध्यान से और बड़े सावधानी पूर्वक हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सब हमें ध्यान में रख करके हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परंपरा का महत्व समझाते हैं, भगवान परंपरा कैसे राजर्षियों ने परंपरा से ये ज्ञान को प्राप्त किया उसके बारे में बताते हैं। फिर आगे भगवान बताएंगे, स एवायम मया तेद्यम योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम्। तो भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो ज्ञान है ये लग रहा है कि ये जा चुका है, ये अभी दिख नहीं रहा है ज्ञान, इसलिए आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ने बोला कि जितने भी राजर्षि थे, मतलब जो राजा थे और धार्मिक राजा थे, तो वो सब इस ज्ञान को समझते थे। तो अर्जुन बोल सकते हैं कि राजर्षि, आप मुझे राजर्षि बोल रहे हैं, मुझे इतना महान आप पद दे रहे हैं। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान को तुम इसलिए समझ सकते हो क्योंकि भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि बिकॉज यू आर माई डिवोटी, आप मेरे भक्त हैं और आप मेरे सखा हैं, यू आर इन फ्रेंडली मूड विद मी, आप मेरे भक्त और सखा हैं, इसलिए आप इस परम रहस्य को समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्ण। तो कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य को पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के
अनेक संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, आगे चलकर के भगवान बताएंगे कि ये जो ज्ञान है ये परम गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 9वां अध्याय आएगा भगवद गीता का, तो उस अध्याय का नाम ही है कि परम गुह्य ज्ञान, मतलब द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये ज्ञान गुह्य क्यों है? ऐसा देखा जाए तो भगवद गीता मार्केट में इतना मिल रहा है कि ये ज्ञान गुह्य इसलिए है, ये इसलिए इतना कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि इसको केवल भक्त ही समझ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो व्यक्ति कभी भी भगवद गीता को समझ नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे पहले रूपा जी ने बोला, मैं भी बोल रहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवद गीता का विश्लेषण करते हैं, अलग अलग उसको ट्रांसलेट करते हैं, अपने हिसाब से कुछ ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन कभी भी वो लोग भगवद गीता में भगवान बोलना क्या चाहते हैं वो कभी समझ नहीं सकते। भगवान क्लियरली बोलते हैं कि लास्ट में 18 अध्याय में आप जाएंगे तो वहाँ क्लियरली बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान बोल रहे हैं कि हर तरह के धर्म को त्याग करो और केवल मेरी शरण लो। अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम्हें सभी भय से मुक्ति मिलेगी। ये भगवद गीता का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो ये मैसेज को कोई फॉलो नहीं करता है। जो ये लोग असुर लोग जो होते हैं, असुर मतलब जो भगवान की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, तो ऐसे जो असुर लोग हैं ये कभी भी भगवद गीता को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की अथॉरिटी को माना ही नहीं है। वो अपने हिसाब से भगवान जो उनके हिसाब से जो उनको सही लगता है उसके बारे में बोलते हैं, और उनके हिसाब से जो गलत लगता है वो बोलते हैं कि भगवान ने ये चीज गलत किया है। अरे तुम होते कौन हो भाई? भगवान क्या क्या सही है क्या गलत है उसको डिसाइड करने वाले? तुम्हारे खुद के मन के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, खुद के इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? इसलिए ऐसे असुरों से समझ पाना भगवत गीता असंभव है। ऐसे लोग समझ भी नहीं सकते और किसी को समझा भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बोला, इतना सब कुछ बोल दिया, तो अर्जुन को एक डाउट हो गया। अर्जुन को डाउट हो रहा है तो अर्जुन वो डाउट अपना पूछते हैं आगे। प्रश्न हुआ अर्जुन को, अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद्विजानीयाम त्वम आदौ प्रक्तवान इति। अर्जुन बोलते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, मतलब आपसे बहुत सालों पहले आए हैं, आप तो अभी जन्म लिए हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? तो कुछ लोग बोल सकते हैं ना कि क्या बोल रहे हैं, कुछ भी, सूर्यदेव तो कितना पहले आए थे, कुछ भी फेंक रहे हैं भगवान। वो इतना पहले आए तो उनको कैसे ज्ञान दे दिया जा करके? तो यहाँ पे अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वैसे लोगों को खंडन करने के लिए ये प्रश्न अर्जुन भगवान को पूछ दे रहे हैं कि भगवान विवस्वान जो सूर्यदेव हैं वो तो कई सालों पहले, कई करोड़ों साल पहले आपसे आ चुके हैं, तो आपने उनको कैसे ज्ञान दिया? ये मैं कैसे समझू? आप तो मेरे साथ जन्म हुए हैं, आप और मैं सेम एज के हैं, एक साथ हम जन्म हुए हैं, ये मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हरे कृष्णा। कोई पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ,
तात्पर्य। मैं पढ़ूं? आप पढ़िए मतलब। मेरी आवाज आ रही है? हरे, मेरी आवाज आ रही है? आप थोड़ा कट हरे रहा है, मतलब कृष्ण प्रभु जी। आवाज थोड़ा कट रहा है। जब अर्जुन भगवान का मानव, आपका आवाज थोड़ा लैग हो रहा है माता जी, और कोई पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, तथा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह सब बात इस तरह से पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली बात से जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म के चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व सुकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं कि असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा त्रिकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के कृष्ण भक्त को कभी भी कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो यहाँ बहुत ही क्लियरली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, ये अर्जुन को कोई डाउट नहीं था कि वे स्वयं भगवान है। इससे पहले भी वो जानते थे, और 10वें अध्याय में तो क्लियर हो ही जाएगा जब अर्जुन बोलेंगे भगवान के स्वरूप के बारे में, कि वो पहले से जानते थे कि ये परम भगवान है, श्री कृष्ण परम भगवान है, और ये हमेशा से इसी स्वरूप में बने रहे हैं। हमारा स्वरूप भले ही चेंज हो रहा है, हम आते हैं, मर जाते हैं, हमारा एक दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन भगवान कृष्ण का स्वरूप चेंज नहीं हो रहा है, उनको पता है ये चीज। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि भगवान जब ये धरती में आते हैं तो वो 3 गुणों के अतीत हो जाते हैं। लोग सोचते हैं, कई ऐसे मायावादी दार्शनिक होते हैं जो बोलते हैं कि भगवान जब इस संसार में आते हैं तो वो 3 गुणों के अतीत हो जाते हैं, वो 3 गुणों के अनुसार वो कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान जो है वो हमेशा तीनों गुणों के ऊपर हैं। ये भगवान की शक्ति है, वो 3 गुण है, भगवान की शक्ति है।
तो शक्ति कभी भी शक्तिमान के ऊपर नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान जो है हमेशा 3 गुण उनके कंट्रोल में रहते हैं, जो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये तीनों गुण भगवान के कंट्रोल में ही रहते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि वो भगवान जो हैं ये तीनों गुणों के अतीत जाते हैं, ये तीनों गुणों के अंडर आ गए हैं और उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आगे चल करके भगवान ही बताएंगे, इसी अध्याय में जो 9वां श्लोक है उसमें आएगा कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान बोलेंगे कि मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो दोनों दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो इस बात को तत्व से समझता है, नैति मामेति अर्जुना जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। उसके बाद क्या था श्लोक का? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। मामेति सो अर्जुना, मतलब वो अपना इस शरीर छोड़ने के बाद, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, वो अपना शरीर छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। अर्जुन ये बात को तुम समझ लो। तो जो ये बात को समझता है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, तो वो कभी भी वो निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करेगा। लेकिन जो ये बात को नहीं समझता है, जो सोचता है कि भगवान तीनों गुणों के अधीन है, भगवान जब आते हैं तो गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, वो चरम सीमा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि जो भगवान है उनका जो स्वरूप है वो पहले भी वैसे ही था और आज भी ऐसा है और आगे चलकर भी ऐसे ही रहेगा। सच्चिदानंद विग्रह जो भगवान का स्वरूप बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता की जो सबसे पहला जो श्लोक है, ब्रह्मा जी ने अपना भगवान के लिए स्तुति गाया था, उसमें सबसे पहले बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण। बहुत सारे अलग अलग ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन उन सभी ईश्वरों जो परम ईश्वर है वो भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह है। उनका रूप कैसा बना हुआ है? वो बना हुआ है सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्निटी, मतलब हमेशा के लिए रहता है। चित मतलब ज्ञान से भरा हुआ है और आनंद मतलब आनंद। तो उनका जो रूप है वो बना हुआ है सत, चित, आनंद, इससे बना हुआ है सच्चिदानंद विग्रह। अनादिर आदिर गोविंद, मतलब अनादि मतलब इनका कोई शुरुआत नहीं है। आदि मतलब ये सभी चीजों की शुरुआत है, भले ही इनका कोई शुरुआत नहीं है लेकिन फिर भी ये सभी चीजों के कारण है। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान श्री गोविंद या भगवान कृष्ण ही है। तो ऐसा जो भक्त होता है वही इस बात को समझ सकता है, वही इस बात को जानता है, लेकिन असुर इस बात को नहीं जानते हैं। तो इसलिए उनको समझाने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका जो उत्तर है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, भगवान क्या उत्तर देंगे इसका। तो कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलो। गुरु जी, ये प्रश्न नहीं था मेरा, थोड़ा सा मेरा ही डाउट था। वो जैसे कहा था ना कि आपने भी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो वैसे तो हमारा भी स्वरूप है ना सच्चिदानंद विग्रह, क्योंकि हम भी भगवान के अंश है। हाँ तो मैंने वो लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था कि मतलब जैसे आत्मा का स्वभाव होता है हमेशा खुश रहने का, तो उसका आपने कहा था कि कीर्तन वगैरह से हो सकता है, मतलब काम वगैरह पे, जैसे कि हम लोग काम पे जाते वगैरह ज्यादा तो टाइम मतलब टेम्पल पे आ नहीं पाते। क्या नहीं समझा तो नहीं? मतलब जैसा हम भगवान के अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद रहना चाहते हैं ना ऑलवेज, तो हाँ हो नहीं पाते इस मटेरियल वर्ल्ड में। हाँ। तो उस चीज के लिए क्या करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ परमानेंट जो चीज होती है, मतलब सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन यही चल रहा है ना, आप भक्ति कर रहे हो, यही परमानेंट सोल्यूशन है। धीरे धीरे होने वाला है, ऐसे अच्छा। रातों रात नहीं होने वाला है। एक बटन दबाया और सब हो गया, धीरे धीरे होगा। आप अपने स्वरूप को रियलाइज करोगे, बट अच्छा। ये स्लो प्रोसेस।
आपको स्टडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो हम दूसरा कुछ ट्राई करें। भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण जो है उनको एक जेलस लवर बोला जाता है। जेलस मतलब केवल मुझसे ही प्रेम करो, दूसरे किसी से प्रेम मत करो। भगवान ये चाहते हैं। भगवान कृष्ण एक शरणम चाहते हैं। दूसरा कि आप कृष्ण के शरण में जाओगे, फिर सोमवार में शिव जी के पास जाओगे, मंगलवार में और कोई देवता के पास, बुधवार और कोई देवता के पास, ऐसे हर देवता के पास जाओगे तो भगवान फिर वो आपको स्वरूप रियलाइज कभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए अगर सच में भक्ति करनी है, भगवान बहुत ही जलस हैं। भगवान चाहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मुझे ही सरेंडर करो, तभी जाकर के तुम्हें सभी भय से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आ, हमें बड़े ध्यान से भक्ति करना चाहिए, धीरे धीरे होगा सब। ठीक है। तो कोई मतलब वो दूसरे टेम्पल्स वगैरह जाना नहीं चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको रेस्पेक्ट करिए। जैसे मिनिस्टर हाँ प्राइम हाँ है, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होता है। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर से पहचान है, ये नहीं कि आप कैबिनेट मिनिस्टर्स को डिसरेस्पेक्ट करोगे, अच्छा। है ना। तो वैसे ही सब भगवान के ही अंश हैं। तो आप कभी, आपके घर वाले कभी जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं जाना, आप जा सकते हैं वहां पे। उनको रेस्पेक्ट कर सकते हैं आप। उनको ये प्रेयर करिए कि आप भी भगवान के सेवक हैं, आप मुझे भक्ति में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए, ये आप प्रार्थना कर सकते हैं जा करके। ओके। ठीक है। तो ठीक है प्रभु। और कोई प्रश्न? ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पद्मनाभ प्रभु बोल रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए। कहाँ चले गए? प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि मेरे से छोटा है ये, कि मेरा रिलेटिव लोग की आवाज नहीं आ रहा आपको आपका।